हेलो दोस्तों, एम ओपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम। ठीक है, दो कल हमने देख लिए थे, कन्वेंशनल और एथेमोलॉजिकल। ठीक है, आज की क्लास में थर्ड है कॉमन नेम। कॉमन नेम कॉमन नेम बेसिकली यौगिक में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप के आधार पर दो प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट है कॉमन नेम दो प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट टाइप है फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, तो कार्बन प्रेजेंट वाले फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, उसके एग्जांपल देखना हम, या वो फंक्शनल ग्रुप देखना। एक है COOH, एक है C+O यानी कीटोन, एक है एल्डिहाइड, एक है साइनाइड, एक है एमाइड, एसिड हैलाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड। ये सभी क्या है, ये सभी कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनके अंदर कार्बन उपस्थित होता है। दूसरे प्रकार के फंक्शनल ग्रुप कौन से होंगे जिनके अंदर कार्बन क्या होगा, एब्सेंट, यानी कार्बन एब्सेंट वाले फंक्शनल ग्रुप कौन से। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है, या वो फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं जिनके अंदर कार्बन एब्सेंट है। वो पहला है एल्कोहल, थायो एल्कोहल, ईथर, सल्फोनिक एसिड, हैलाइड्स, नाइट्रो और एमीन। ये सभी कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनके अंदर कार्बन एब्सेंट हो। अब इन दोनों टाइप के फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम यौगिक का कॉमन नेम किस प्रकार देंगे, ये हम देखते हैं। प्रथम प्रकार के या फर्स्ट टाइप के कंपाउंड का नो फर्स्ट टाइप के कंपाउंड का कॉमन नेम उसमें उपस्थित कार्बन की कुल संख्या के आधार पर उसका जो प्रीफिक्स होगा उसके आधार पर उसका नाम देंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट टाइप वाला देख रहे हैं हम, फर्स्ट टाइप। ठीक है, उसके अंदर यदि कार्बन की संख्या 1 है तो प्रीफिक्स क्या लिखेंगे हम, फॉर्म। यदि 2 है तो एसिड, यदि 3 है तो प्रोपियोन, और यदि कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटायर, और 5 है तो वेलर, 6 है तो कैप्रियन। ठीक है, और यदि 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड है तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक्रिल, और 4 कार्बन डबल बॉन्ड है तो 4 कार्बन और डबल बॉन्ड है उसका उस कंपाउंड के अंदर तो उसे हम क्या बोलेंगे, या उसका प्रीफिक्स क्या लेंगे हम, क्रेटोन। ठीक है, ये सभी क्या है, कार्बन के प्रीफिक्स उनकी नंबर के आधार पर। ठीक है, तो हम यौगिक का या कंपाउंड का नेम किस प्रकार लिखेंगे, यानी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो उसके अंदर प्रेजेंट होगा, यानी कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके आधार पर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि यौगिक के अंदर COOH फंक्शनल ग्रुप या हो तो उसका नाम क्या होगा, उसे बोलेंगे हम एक एसिड। इसका सफिक्स क्या लिखेंगे हम, एक एसिड। ठीक है, यदि कोई कंपाउंड है C+, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसके अंदर एक कार्बन प्रेजेंट है। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कितने कार्बन प्रेजेंट, इसके अंदर एक कार्बन प्रेजेंट है। एक कार्बन के लिए हमने देखा था कि फॉर्म आएगा, और ये एक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है CH3COOH। सबसे पहले हम इसके अंदर कार्बन परमाणु काउंट करेंगे, 1 2। इसके अंदर टोटल 2 कार्बन परमाणु है। 2 कार्बन परमाणु के लिए हम क्या प्रीफिक्स लेंगे, एसिड। और COOH समूह के लिए एक एसिड, तो ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है इसका CH2 CH। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या देंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 1 2 और 3। 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड है। 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड है, तो उसका क्या लिखेंगे हम, उसका प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, एक्रिलिक, एक्रिल। और फिर इसका एक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा, एक्रिलिक एसिड। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं यदि यौगिक के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका नाम क्या होगा। ठीक है, ये कोई कंपाउंड है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कितने कार्बन परमाणु प्रेजेंट है। इसके अंदर एक कार्बन परमाणु प्रेजेंट है। ठीक है, एक कार्बन परमाणु के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्म, और कौन सा समूह लगा हुआ है इसके अंदर, एल्डिहाइड, तो फॉर्म एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है CH3CH CH3। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर टोटल कितने कार्बन परमाणु है, या हाँ, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कितने कार्बन, 1 2 3 4। और ये कौन सा समूह हो जाएगा, हमने पिछली क्लासों में देखा था, ये हो जाएगा आइसोब्यूटायर या आइसो। 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूटायर। COOH समूह के लिए क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं यदि यौगिक के अंदर एमाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, ये कौन सा ग्रुप है, एमाइड, तो इसके कॉमन नेम क्या होंगे। सबसे पहले HCOONH। इसी प्रकार हम सबसे पहले तो इसके अंदर क्या देखेंगे, कार्बन कितने हैं। इसके अंदर एक कार्बन है,
ठीक है, एक कार्बन है तो फॉर्म, एमाइड है तो एमाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेमाइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है CH3C+ONH2। इसके अंदर कितने कार्बन है, एक और दो, दो कार्बन के लिए एसिड और इस ग्रुप के लिए एमाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड एमाइड। ठीक है, अब हम देखते हैं वे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर कार्बन उपस्थित नहीं है, उनका नाम हम किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, उसका नाम लिखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, यानी नेम ऑफ कंपाउंड। नेम ऑफ कंपाउंड इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ एल्काइल जो उस कार्बन के अंदर जो उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम लिखेंगे यौगिक में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप का नाम। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो उसके अंदर प्रेजेंट। ठीक है, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं OH। OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल। ठीक है, तो इसका साधारण नाम के एग्जाम्पल हम देखते हैं या उसके कॉमन नेम किस प्रकार लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल के दौरान समझते हैं। CH3OH, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इसके अंदर कौन सा एल्काइल ग्रुप है, मेथिल। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CH3CH2OH। इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या कौन सा एल्किल ग्रुप है, एथिल। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं CH3CHOH CH3। इसके अंदर एल्किल ग्रुप कौन सा है, आइसोप्रोपाइल, और फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है CH3COH CH3 CH3। ये एल्किल ग्रुप पहचानना मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बता दिया था, उसका पूरा वीडियो पड़ा है, आप चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने सब करवा दिया है। ठीक है, ये इसका नाम क्या होगा, ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, यह 3 डिग्री ब्यूटाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट नेम देखते हैं NH2 फंक्शनल ग्रुप। NH2 फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये एमाइन। ठीक है, इसके कॉमन नेम किस प्रकार से लिखेंगे, CH3NH2। इसके अंदर एल्किल ग्रुप देखेंगे, सबसे पहले एल्किल ग्रुप है मेथिल और फंक्शनल ग्रुप है एमाइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एमाइन। ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है, तो ये क्या है, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल या कौन सा एल्किल ग्रुप है, सबसे पहले ये देखेंगे प्रोपिल, और फंक्शनल ग्रुप है एमाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल एमाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ईथर, ईथर का नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ईथर, ईथर का नाम हम किस प्रकार लिखेंगे, उसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। यदि दोनों तरफ सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हों तो उसका नाम होगा डाई, डाई एल्किल ईथर। और यदि दोनों तरफ अलग अलग एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों तो उसका होगा एल्किल एल्काइल, एल्काइल एल्काइल एल्किल एल्किल ईथर। उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। CH3O CH3, ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है, मेथिल, तो इसका नाम क्या होगा, डाई मेथिल ईथर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है CH3O CH2O CH3। ठीक है, इसके अंदर दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग है, ये है मेथिल, ये है एथिल। तो इन दोनों में सबसे पहले लिखेंगे हम एथिल, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड के अंदर ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो सबसे पहले लिखेंगे एथिल, उसके बाद लिखेंगे मेथिल ईथर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जांपल है, आप उसे स्टार लगा लेना। ठीक है, इसका नाम हम किस प्रकार लिखेंगे, इसका नाम है, ये है फेनिल, ये ग्रुप, इसके अंदर दो एल्किल ग्रुप है, एक है फेनिल एक है मेथिल। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, फेनिल मेथिल ईथर, फेनिल मेथिल ईथर, या इसको हम लिख सकते हैं एनिसोल। इसको आप स्टार लगा लो, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसकी रिएक्शंस आएगी, उसके अंदर ये डायरेक्ट एनिसोल लिखा हुआ मिलेगा, तो एनिसोल क्या होगा, फेनिल मेथिल ईथर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एनिसोल। इसी प्रकार एक और कंपाउंड है, ये, इसका नाम क्या होगा, इसके अंदर दो फंक्शनल एल्काइल ग्रुप है, एक है एथिल एक है फेनिल, तो इसका नाम क्या होगा, एथिल एथिल फेनिल एथिल फेनिल ईथर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फेनिटोल। इसको आप याद रखना इन दोनों को, ये है एनिसोल और ये है फेनिटोल। फेनिल मेथिल ईथर होगा एनिसोल और एथिल फेनिल ईथर क्या होगा, फेनिटोल। ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से। इसके 3-4 लेक्चर होंगे कॉमन। ये 3 नेम हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कन्वेंशनल, इटिमोलॉजिकल और कॉमन नेम, ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं। चौथा नोमेनक्लेचर, चौथा टाइप का नोमेनक्लेचर है हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।